भारत भूमि की पावन धरा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आप सभी मानस प्रेमियों का सादर अभिनंदन करती हूँ, बारंबार प्रणाम करती हूँ। कथा को आरंभ करने से पहले हम ध्यान करेंगे हमने कल कथा को कहाँ आरंभ किया था। कल हमने कथा को कहाँ विश्राम किया था। मेरे प्रभु 12 वर्ष चित्रकूट में रहकर वहाँ से मुनियों की आज्ञा पाकर प्रस्थान करते हैं, क्योंकि मेरे प्रभु ने समझ लिया कि अब मैं यदि यहाँ रहूँगा तो अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे सब लोग जान गए हैं। इसलिए मेरे प्रभु अत्रि जी के आश्रम में आते हैं। मुनि ने मेरे प्रभु की बहुत प्रकार से आवभगत की, बहुत प्रकार से सेवा की और स्तुति करने लगे। क्या कहते हैं देखिए, ये स्तुति है यहाँ अरण्य कांड से मेरे प्रभु की विशेष स्तुतियाँ चालू हुई हैं, हर कदम पे हुई है। और मेरे प्रभु ने संतों मुनियों को दर्शन दिए हैं, और जितने भी संत मुनि मिलते हैं तो मेरे प्रभु से कहते हैं, प्रभु आपकी सेवा का हमें भी अवसर दीजिए। तो मेरे प्रभु कहते हैं, जब मैं द्वापर में जन्म लूँगा कृष्ण अवतार में, तब आप सब हमारी गोपियाँ होंगे, तब हम आपको सुख देंगे, क्योंकि ये अवतार तो हमारा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का है। मेरे प्रभु सभी ऋषियों से मिलते हैं, लेकिन कहते हैं जो मुनियों ने स्तुतियाँ की हैं वो भगवान की प्राप्ति के लिए की हैं। अत्रि मुनि यहाँ पे स्तुति करते हैं। हर भक्त को ये स्तुति करनी चाहिए। कहते हैं कृपाल निधान कब किस चीज से रीझ जाते हैं पता नहीं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। मेरे प्रभु न जाने आपकी किस गुण पर रीझ जाए, आप सब प्रसन्न हो जाए। मुझे नहीं मालूम है मेरे में ऐसी क्या खूबी है, मैं बहुत हठी हूँ। मैं कहना चाहिए कि मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है। गुस्सा मैंने कई बार सोचा है कि गुस्सा नहीं करूं, लेकिन गलत बात करने पर मुझे गुस्सा क्रोध आ जाता है। हो सकता है ग्रह नक्षत्र का खेल हो, लेकिन कंट्रोल भी करती हूँ। मैं अपने प्रभु से बारंबार विनती करती हूँ, प्रभु मुझे क्रोध ना आए, क्योंकि कोई मुझे छलता है या कोई झूठ झपेट करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे जीवन में आप जो हो ना वो व्यक्त करो ना, क्यों आप झूठे चवे ना चलते हो, क्यों दिखाते हो, क्यों दम्भ रचते हो, किसके लिए रचते हो? आप क्या लेके आए हो और क्या लेके जाओगे? जो यहाँ कमाओगे यही छोड़ जाओगे, अपने कर्म साथ ले जाओगे, फिर आप क्यों छल करते हो किसी के प्रति? यदि इतनी बात समझ में आ जाए ना तो व्यक्ति कभी किसी के प्रति छल ना करे, किसी के साथ कपट ना करे, एक की दो बात बना के ना कहे। कहते हैं ना, क्या लेके आया बंदे क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। आप क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? आप इस 84 लाख योनि में भटकने के बाद आपको मनुष्य तन मिला है तो किसी के प्रति छल कपट करने के लिए मिला है। ये तन हमें मिला है, मालूम क्यों मिला है? भगवान ने जब हम कीड़े मकोड़े बन के अन्य पशु जाति से है भ्रमण करते हुए इस मनुष्य योनि में आते हैं ना, तो इसलिए आते हैं। मनुष्य योनि सुख भोगने के लिए होती है, सुख भोगने के साथ साथ हरि को भजने के लिए भी होती है, ना कि किसी के प्रति षड्यंत्र रचने के लिए होती है, ना किसी के पीठ में छुरा भोंकने के लिए होती है। मनुष्य जाति हमें आपस में प्रेम करने के लिए मिली है,
ना ही किसी के प्रति है चिड़िया चरित्र रचने के मिली है, ना किसी के साथ गलत करने के लिए मिली है। जिसने ये समझ लिया ना उसने अपने जीवन सुधार लिया, और जिसने नहीं समझा ना तो वो घोर योनियों में भटकता रहता है। और कहते हैं ना कलयुग में जो बोओगे वही पाओगे, यही स्वर्ग है यही नरक है, और जो नहीं भोगोगे ना तो और आपको जन्म लेके भटकने पड़ेंगे। लोग इससे सीख नहीं लेते हैं कि ये योनि क्यों मिली है हमें। बात तो तब है कि आप अपने दुश्मन का भी बुरा ना करो। लोग तो अपनों ही का बुरा करने से चूकते नहीं है, और मीठा मीठा बन के है सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। लेकिन आप दुनिया की नजर में अच्छे बन सकते हो मीठा बोल के, लेकिन ईश्वर की नजर में नहीं बन सकते, क्योंकि ईश्वर सब देखता है। क्योंकि आप हमारे पास हमें नहीं मालूम है किसी कोई भी व्यक्ति हो हम किसके लिए क्या बोल रहे हैं, किसी को क्या मालूम हम अपने घर में, लेकिन ईश्वर को तो पता है ना कि हम किसको क्या बोल रहे हैं। उससे तो कुछ छिपा नहीं है ना, उससे तो नहीं छिपा ना कि वो क्या बोल रहा है, हम किसके लिए दम्भ रच रहे हैं, किसके लिए कपट रच रहे हैं, किसी के लिए छल कर रहे हैं। अरे साला जो है ना जिंदगी में मिला है ना वो यही सब छूट जाना है। जिंदगी में अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे सत्संग करने चाहिए। जिंदगी में जितने हम है ना इधर उधर की बातें करते हैं ना, उससे अच्छा है कि हम हरि को भजे उतनी देर। कुछ लोगों का तो मन ही नहीं लगता भजन में, कह देते हैं हमारा तो इससे है कोस दूर नहीं है। और तो और बात हमने तो है इतना भी सुना है कि धन्य हो ये कोरोना कि रामायण दोबारा से डीडी न्यूज चैनल पर प्रसारित हुई, वरना लोगों को तो ये भी नहीं था मालूम आजकल के बच्चों को कि भरत कौन थे, क्योंकि उनके माता पिता ने है ना उनको सिखाया नहीं, उनको इंटरेस्ट नहीं रहा, तो बच्चों को क्या इंटरेस्ट रहेगा। हमने सुना है ना कि लोगों को तो ये नहीं मालूम कि भरत जी कौन थे। अरे आप नहीं पढ़ोगे तो आपके बच्चे क्या सीखेंगे। मुखिया मुख चाहिए, मुखिया खाने को एक होता है लेकिन सारे अंगों को पालन पोषण करता है। यदि घर का मुखिया यदि भक्ता है ना तो उसको भी है ना अपने बच्चों को वो माहौल देना चाहिए। अपने बच्चों को कम से कम जानकारी तो होना चाहिए कि क्या है, कि सिर्फ छल कपट करके भरण पोषण करो आप जिंदगी में, बच्चों को शिक्षा ना दो कुछ। हम तो कहते हैं धार्मिक सीरियल जो पुराने हैं वो प्रसारित बारंबार होने चाहिए ताकि बच्चों को शिक्षा मिले। क्या है शास्त्रों के आधार पर। आजकल तो नई जो रामायण चालू हो गई है वो तो लोगों को भटकाती हैं। जो पहले के थे सीरियल वो वाकई में मार्गदर्शक थे। हमारे बच्चे हमेशा है, हम बड़ाई नहीं करेंगे, हम मानस पढ़ते हैं और हमारे बच्चों ने कथाओं को सुना है। जब रामायण में आता था तो बोलते थे माँ देखो ये चरित्र है काट दिया है, इसमें दिखाया नहीं है। का बेटा ये शॉर्टकट में दिखा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को इतना ज्ञान होता है तभी तो तर्क वितर्क करते हैं कि ये चरित्र नहीं आया है इसमें। बच्चों को आप जबरदस्ती मत सिखाओ, लेकिन चलते फिरते आजकल की टीवी में तो बस वो डांस लग गई यूं यूं मटकने वाले, और आजकल की लड़कियां तो ऐसे ऐसे कपड़े पहनती हैं कि क्या बताएं। कम से कम बच्चों को मर्यादा में रहना तो सिखाएं। क्या होता है उनको कभी कभी है ना कथाएं भी सुनाएं, जरूरी नहीं है। देखो हम मानते हैं आजकल की जनरेशन, लेकिन जनरेशन को आप जबरदस्ती नहीं बदल सकते हो, लेकिन उनको वो माहौल तो दे सकते हो ना। आप खुद बनो ना। वैसे मीडिया कितनी तरक्की कर रही है, हम साधु संतों के ऐसे ही दर्शन नहीं करते हैं। उनके दर्शन इसलिए करते हैं कि हमारे जीवन का उद्धार हो। हम भी एक आदर्श गुरु मानते हैं, और हमें वाकई में लगता है जब जब वो हमारी राजधानी आते हैं और हमारे जीवन के कष्टों को हल ले जाते हैं। ये दिल की फीलिंग है, कोई बनावटी बात नहीं है। मैंने उनसे भी यही बात कही थी, इस बार मिले थे कि महाराज जी आपका आना और मुझे ऐसा लगता है मेरे जीवन की कष्टों का दूर होना होता है, क्योंकि ये अंदर मन से है ना महसूस होता है। भले मुझे वो कुछ नहीं देते हैं, लेकिन मेरे अंदर की फीलिंग है, मैं नहीं जानती हूँ
ना वो मेरे बारे में जानते हैं कुछ भी। लेकिन कहते हैं ना, किसी सदगुरु को अपना दिल से मानो, जो आपको सही रास्ता दिखाए, भटकाए नहीं आपको। गुरु वो होना चाहिए जो आपको सच्ची सीख दे, अपना खाली भरण पोषण ना करे। क्योंकि देखो, आप है स्कूल में पढ़ने जाओगे तो फीस पे करते हो ना शिक्षा के लिए, ऐसे ही है कोई भी वक्ता होगा, कोई भी गुरु होगा, तो उसके लिए भी तो आपको फीस देनी पड़ेगी। कोई फ्री में तो आपको ज्ञान नहीं देगा, क्योंकि उसको भी तो परिवार चलाना है। लेकिन है कई लोग कहते हैं हम कुछ नहीं लेते। क्यों नहीं लेते कुछ? क्यों झूठ बोलते हो गादी पे बैठ के? सच बोलो ना कि भाई हम है आपको फ्री में थोड़ी ना ज्ञान देंगे। आप टीचर को भी है पढ़ने जाते हो स्कूल, तो आप फीस पे करते हो ना शिक्षा लेने के लिए, तब आपको शिक्षा मिलती है। गुरु का भी परिवार होता है, गुरु को भी भरण पोषण करना पड़ता है। ऐसे ही कोई चीज नहीं होती है। गुरु ने भी है बहुत मेहनत की होगी, तभी तो इस मुकाम पे पहुंचा है। देखिए, मेरे प्रभु सब ऋषियों से मिलते हैं और सबको कुछ ना कुछ देते हैं, क्योंकि मेरे प्रभु दीन दयालु हैं। वो अपने भक्तों को कुछ भी दे सकते हैं, उनको कोई संकोच नहीं है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें ना दे सकूं, ऐसा मेरे पास कुछ है नहीं है कि मैं आपको दे ना सकूं, मैं सब कुछ दे दूंगा, मुझे कोई मोह नहीं है। बस आप मुझे सच्चे दिल से तो भजो। अत्रि मुनि मेरे प्रभु श्री राम जी की स्तुति करते हैं। क्या करते हैं? देखिए, मैं कोई गायक तो नहीं हूँ प्रोफेशनल जो मैं सुर में गाऊं। कोशिश कर रही हूँ, निरंतर प्रयास करूंगी तो स्वर भी साधने लगेगा, लेकिन मेरी भावनाओं को आप समझें। अत्रि मुनि कहते हैं, नमामि भक्ति वत्सलं कृपालुशीले कौमिलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदं निकामे श्यामे सुन्दरं भवाम्बुनाथ मन्दिरं प्रफुल्ले कञ्जिलोचनं मदादिदोषमोचनं प्रलभ्य बाहुविक्रमं प्रभो प्रमेय वैभवं निषङ्गचापि सायकं धरं त्रिलोकनायकं दिनेश वंश मंडिनं महेश चापि खंडिनं मुनीन्द्र संत रंजनं सुरारि वृंद भंजनं मनोज वैरि वंदितं अजादि देव सेवितं विशुद्ध बोध विग्रहं समस्त दूषणापहं नमामि इंदिरापतिं सुखाकरं सतां गतिं भजे सशक्ति सानुजं सचीपति प्रियानुजं त्वदन्ध्रगी मूलये नरा भजन्ति हीनमत्सरा पतन्ति नो भवाणवे वितर्के वीचि संकुले विविक्तवासिना सदा भजन्ति मुक्तिये मुदा निरस्येन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकं तमेकमध्यभूतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम् भजामि भाववल्लभं कुयोगिनाम सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहम् अनूपरूप भूपतिं नतोऽहमुर्विजापतिं प्रसीद मे नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि मे पठन्ति ये स्वतं विधं नरादरेण ते पदं व्रजन्ति नात्र
सस्यं संशयं त्वदीय भक्ति संयुता। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरणों की भक्ति दीजिए। विनती करी मुनि नाई सिरु, कह कर जोरी बहोरी। चरण सरुह नाथ जनी, कबहु तजे मति मोरी। मुनि इस प्रकार विनती करके फिर से नवाकर हाथ जोड़कर कहते हैं, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी ना छोड़े। देखिए, जब मुनि ऐसा मांगते हैं तो हम मनुष्यों को भी तो अपने प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हम सदा आपसे प्रेम करें और आपकी भक्ति कभी ना छोड़ें, और आपका आशीर्वाद हमारे परिवार, हमारे मित्रों सभी पर बना रहे। खाली अपने लिए ना मांगे, सबके लिए मांगे। आप सबको मांगेंगे तभी तो आपका प्रभु आपके लिए सुनेगा। स्तुति की। इसके बाद मेरे प्रभु, अनसुईया के पद गहि सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष देई निकटे बैठाई। दिव्य बसन भूषणे पहिराए, जे नित नूतन अमले सुहाए। कहे ऋषि वधु सरस मृदुबानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। अनसुईया जी के पास सीता माता गई। अत्रि मुनि अनसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली हैं। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता को अपने पास बिठाया है और उन्होंने दिव्य वस्त्र आभूषण दिए हैं। ऐसे वस्त्र और आभूषण दिए हैं जो कभी मैले नहीं होते हैं। क्यों दिए हैं? क्यों दिए हैं? देखिए, मित्र के रूप में है लक्ष्मण जी ने मेरे प्रभु का साथ नहीं छोड़ा। पत्नी के रूप में है सीता जी ने साथ नहीं छोड़ा। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखई चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिरे क्रोधी अति दीना। ऐसहु पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुरे दुखी नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। काय वचन मन पति पद प्रेमा। देखिए, नारी का एक ही धर्म है, अपने पति की सेवा करना। धैर्य, धर्म और मित्र और स्त्री, इन चारों की परीक्षा विपत्ति के समय ही होती है। और सीता जी और लक्ष्मण जी ने ये साबित कर दिया है। इसलिए मेरे प्रभु ने लक्ष्मण जी को स्वीकार किया है और सीता माता को प्रभु ने खुद उपहार नहीं दिया है, क्योंकि सीता जी ने भी साबित किया है कि पति की सेवा ही सब कुछ है। इसलिए अनसुईया के जरिए जानकी माता को गहने दिए गए हैं जो कभी वो नहीं होते हैं, मैले नहीं होते हैं। यहाँ नारी धर्म की शिक्षा दी गई है
क्या पत्नी की परीक्षा पति के बीमारी में होती है। पति वृद्ध हो, रोगी हो, मूर्ख हो, निर्धन हो, अंधा हो, बहरा हो, क्रोधी और अत्यंत ही दीन हो, ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में जाती है, दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत और एक ही नियम है। देखिए, ये स्त्रियों के लिए दी गई है कि अब हम आपको सुना रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि पति कहे कि पत्नी का ही धर्म है। उल्टा विपरीत, ये पति का भी धर्म है अपनी पत्नी के ऊपर। ये नहीं कि आपकी पत्नी बीमार हो गई है तो आप उसको छोड़ के दूसरी पत्नी ले आओ। ये हंसी खेल नहीं है। आपने जीवन को है सौंपा है, आप 7 फेरे लेके आए हो तो उसको निभाओ ना। मैंने पेपर में एक दिन देखा था कि एक की पत्नी है बीमार हो गई तो उस पति ने उस पत्नी को तलाक दे दिया और दूसरी बीवी ले आया। ये क्या हम विदेश में रह रहे हैं क्या? ये कौन सी तरीका है? आप सुख में है, पत्नी का भोग करो, और यदि पत्नी बीमार हो गई तो आप दूसरी बीवी ले आओ। पति का भी यही धर्म है, ऐसा नहीं है पत्नी का धर्म है तो पति का भी यही धर्म है उल्टा। क्योंकि आप जब विवाह करते हैं ना, 7 फेरे लेते हैं तो आप वचन में बंधते हैं। हंसी मजाक नहीं है 7 फेरा, आप ईश्वर को झुठलाते हो एक सब करके। आप जिससे ब्याह करते हैं उसके साथ आप सुख भोगते हैं, काम सुख भोगते हैं। उसके बाद आप अपनी जनरेशन को बढ़ाते हैं। बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते हैं? बढ़ाते हैं ना। तो आपका फर्ज अपनी पत्नी का ध्यान रखना भी है। ऐसा नहीं है, मैंने बहुत से देखा है लोगों को अपनी पत्नी को प्रताड़ित करते हैं परिवार वालों के कहने से। क्यों करते हो भाई? मत करो जरा शादी। किसने कहा आपको शादी करने के? और यदि शादी की है तो आप उस चीज को समझो। आप किसी के कान के कच्चे मत बनो कभी भी। यदि आपको परिवार चलाना है ना तो आपको कान के कच्चे नहीं बनना चाहिए। जिंदगी में है ना, 2 तरीके के व्यक्ति होते हैं, जो घर तोड़ने वाले होते हैं और 2 होते हैं, एक होता घर तोड़ने वाला, एक होता घर बनाने वाला। इसलिए यदि कभी कोई गलतफहमी हो ना तो अंदर अंदर घुनने से ज्यादा है कि आप बात करके उसका समाधान करें। इससे परिवार में दरारें नहीं आती कभी भी। वरना लोग तो खड़े हैं आपका तमाशा देखने के लिए, और खास तौर से तो उनका जिनने प्रेम विवाह किया है, वो तो चाहते ही हैं इनकी टूट जाए और दुनिया तमाशा देखे। इसलिए आप यदि विवाह करते हैं तो अपनी पत्नी का मजाक मत बनने दें किसी से। ऐसे ही है, पत्नी का भी फर्ज है कि पति की तरफ, लेकिन है पति कह देता है हम तो छोड़ देंगे तुम्हें। ये कौन सा तरीका? छोड़ देंगे? पत्नी हंसी मजाक है क्या छोड़ने के लिए? नारी को जागृत होने की जरूरत है। हम स्त्री हैं तो हम स्त्री के, ऐसा नहीं कि स्त्री की तारीफ करेंगे, स्त्री के खिलाफ भी बोलेंगे। पुरुष खिलाफ गलत है तो हम पुरुष के खिलाफ भी बोलेंगे। कई लोग कहते हैं पत्नी औरतें हैं भूतनी बनी रहती घर में। अरे रोज सज धज के रहेंगी तो घर के काम है क्या? और कोई पड़ोसी करने आएगा क्या? नए कपड़े पहन के घर के काम नहीं होते हैं। हाँ, तैयार होने का मतलब है आप अपने घरेलू कपड़ों को जो पहनते हैं और अच्छे से तैयार हो, जो नॉर्मल है वैसे आप रहें। ये होता है। तो पुरुष भी कौन सा रोज घर में तैयार होके घूमते हैं? वो भी तो है हाफ पैंट पहन लेंगे या फुल पैंट पहन लेंगे और है सैंड बनियान पे घर में घूमते हैं। कहीं जाते हैं तभी तो अच्छे तैयार होते हैं ना। दुनिया का रिवाज है, सब नॉर्मल घर में रहते हैं क्योंकि घर के काम रहते हैं। हमें यहाँ अत्रि माता शिक्षा देती हैं सब नारियों को सीता जी के माध्यम से कि नारी का धर्म क्या है। अपनी पति की आपातकाल में सेवा करना है। ऐसा ही पति करे कि अभिमान,
पति प्रेम। नारी का एक ही धर्म है। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसता रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम परे पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, धर्म विचारी समझी कुल रहे, सोने से कंटक त्रिय श्रुति से कहे। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती है? जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो। अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है, छोटी अवस्था वाले को है बच्चे के रूप में देखती है, और बड़ी अवस्था वाले को पिता के रूप में देखती है, और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है, वह निष्कंटक निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। बिनु अवसरे भय ते रह जोई, जाने हुआ धाम नारी जग सोई, पति वंचके पर पति रति करई, रोवे नरके कल्प सत्य परई। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराय पति से रति करती है, वह तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। मैं नहीं कह रही हूँ, यहाँ अनसुईया जी के वचन हैं। अनसुईया जी पतिव्रता थी। क्षण सुख लागी जन्म में सत कोटि, दुख ना समुझते ही समय को खोटी, बिनु श्रम नारी परम गति लहेई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गई। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुखों को नहीं समझती, उसके समान दुष्ट कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, वहाँ उस योनि में भरी जवानी में विधवा हो जाती है। सहज अपावनी नारी पति, सेवत शुभे गति लहे, जसु गावते श्रुति चार्य जहु, तुलसी का हरई प्रिय। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायासी शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान जी को प्रिय है, और चारों वेद उनका यश गाते हैं। सुनो सीता तब नाम सुमेरी, नारी पतिव्रत करही, तो ही प्राण प्रिय राम कहऊ, कथा संसार हित। हे सीता, सुनो, तुम्हारा तो नाम ही लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो सीता श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। यह पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है।
ये नारी का धर्म है। नारी को यहाँ 3-4 जगह बताया गया है। देखिए, नारी महान है, हम ये नहीं कहते हैं पुरुष महान है तो नारी महान है। आपको कुछ भी चाहिए होता है तो नारी के बगैर आप कुछ नहीं पा सकते। आप है, देखिए भोलेनाथ की पूजा करोगे तो आप कहोगे उमापति महादेव की जय। राम जी की पूजा करते हो तो आप कहते हो जानकी नाथ की जय है। ब्रह्मा जी को भी आप पूजते हो। लेकिन है, आप नारी कितनी पूज्य है कि भगवान के नाम के पहले नारी का नाम लगता है। नारी की आप सम्मान किया करो, ऐसा नहीं है। नारी को आप सम्मान दोगे तो बदले में आपको सम्मान ही मिलेगा। बस ये है कि इस संसार में है प्लस है तो माइनस भी है, मंत्राएं भी हैं। मंत्राएं नहीं होंगी तो आपके जीवन का उद्धार कैसे होगा। सूर्पनखा नहीं होगी तो उद्धार कैसे होगा। कुछ खल भी तो होना चाहिए जिंदगी में। गोस्वामी जी ने खलों की वंदना की है ना। खल खल है लेकिन अपनी कुटिल शास्त्र से बाहर नहीं आते हैं। और है, हम रामायण पढ़ते हैं तो हमारे मन में कल्पना आती है कि राक्षस ऐसे होंगे, सींग वाले होंगे तो ये हो। कुछ नहीं है। राक्षसी क्या है? इंसान की बुद्धि है, प्रवृत्ति है। आपने सुना होगा कि मंथरा नहीं मरी तो सूर्पनखा भी नहीं मरी है। जब रामायण युद्ध हो चुका था तो कुछ सेना बची थी, वो सूर्पनखा अरब सागर ले गई थी। अब ज्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि धर्म विरोधी भी है। वहाँ पे अपना है भोलेनाथ का मंदिर है, वहाँ हिंदुओं को जाना वर्जित है। क्योंकि शुक्राचार्य जी ने रेत के बालू में भोलेनाथ से वरदान लिया था। भोलेनाथ ने कहा था जो भी है वैष्णव आके इस पे जल चढ़ा देगा आपके कुल का विध्वंस हो जाएगा। इसलिए हिंदुओं का जाना वहाँ मना है। किसी ने भ्रष्टा भी की है तो अपने भोलेनाथ हैं। और इस संसार में जाति पाति कुछ नहीं है। मनु शत्रुपा आदि देव काल के मानव हैं, उनसे ही ये सब प्रजाति हुई है। जाति प्रजाति तो फिर हमने अपनी सुविधाओं के हिसाब से बनाई ही हुई हैं, धर्म बनाए हुए हैं। भगवान ने तो है सिर्फ एक नार और एक नारी ही पैदा किए हैं, उत्पन्न किए हैं संसार की वृष्टि के लिए। संसार को बढ़ाने के लिए। सबको है उसके कर्म के हिसाब से है पद दिया गया है। जो शास्त्र के ज्ञाता हो गए तो उनको ब्राह्मण का पद दिया है कि आप शास्त्र से ही लोगों को ज्ञान दें। आगे आगे कथा आएगी, हम आपको विस्तार से बताते जाएंगे। हम ज़्यादा प्रखर वक्ता तो नहीं है कि पीछे का आगे आगे का पीछे करके सुनाए। जो जो मेन चरित्र आएगा उसको सुनाएंगे और फिर बाद में जब हम कथा करेंगे तो आपको जो चरित्र सुनना होगा आप बता दीजिएगा, उसको हम विस्तार से आपको वो चरित्र सुनाएंगे। वरना हम सब चरित्रों को संक्षेप में आपको सुनाएंगे, लेकिन आगे का पीछे पीछे का आगे करके नहीं करेंगे। क्रम से करने में इंसान को समझ में आता है। क्योंकि जगत में इतने सारे बुद्धिमान भी नहीं है। यहाँ अनसुईया जी ने अनसुईया माता ने सीता जी के जरिए सभी नारियों को नारी धर्म सिखाया है। सुनी जानकी परम सुख पावा, सादरता सुचरने सिरुनावा। तब मुनि सने कहे कृपा निधाना, आयुष होई जाऊ बन जाना। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में से नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा आज्ञा हो तो आप दूसरे वन में जाओ। देखिए, कहते हैं कि नारी को किसी के पैर नहीं छूना चाहिए, तो यहाँ जानकी जी अनसुईया माता की चरण छू रही हैं। हमसे जो बड़ा होता है उसके चरण छूना नारी का कर्तव्य होता है, उसका सम्मान करना होता है। यहाँ साफ लिखा है चरणों में सिर नवाया, प्रणाम किया है।
तब मेरे प्रभु श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब मैं दूसरे वन को जाऊं। मुनि कहते हैं, संतत मोह पर कृपा करहु, सेवक जानि तजहु जनि नेहु। धर्म धुरंधर प्रभु के बानी, सुनि सा प्रेम बोले मुनि ज्ञानी। जासु कृपाज सेवे सनकादि, चहत सकले परमार्थ वादी। ते तुम राम अकाम पियारी, दीन बंधु मृदु वचन उचारे। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजई तुमई सब देव बिहाई। जेहि समान अतिशय नहीं कोई, ताकर सील कस न असे होई। कहे विधि कहो जाहु अब स्वामी, कहु नाथ तुम अंतर जामी। अस कही प्रभु बिलोक मुनि धीरा, लोचन जल बहे पुलक शरीरा। मेरे प्रभु मुनि से कहते हैं कि आप मुझ पर निरंतर कृपा बनाई रहिएगा, अपना सेवक जान के स्नेह न छोड़िएगा। धर्म श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकादि सभी परमार्थवादी जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी है, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आपको ही भजा, जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है, उसका शील भला ऐसा क्यों ना हो। मैं किस प्रकार कहूँ हे स्वामी, आप जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी हैं। आप ऐसा कहकर मुनि चुप हो गए। ऐसा कहकर मुनि चुप हो गए। आप ही कहिए, ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों में प्रेमाशु जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। तने पुलक निर्भर प्रेम, पूरन नयन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गौतीत प्रभु, मैं दीख जप तप का किए। जप जोग धर्म समूह ते, नर भक्ति अनुपम पावही। रघुवीर चरित पुनीत निस दिन, दास तुलसी गावही। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। मन में विचार कर रहे हैं, मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जब योग धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है, रघुवीर के पवित्र चरित को तुलसीदास दिन रात गाता है। अब देखिए अत्रि मुनि कह रहे हैं, जो मेरे प्रभु का है दिन रात भजन कीर्तन करते रहते हैं ना, उनको प्रभु के दर्शन होते हैं। जरूरी नहीं है कि भगवान साक्षात आ जाएं, क्योंकि कलयुग में इतना संभव नहीं है, लेकिन अनुभूतियाँ होती हैं भगवान की। आप मन तो लगाइए। मुझे भी ध्यान लगाना नहीं आता था। मेरे पति को है ना पूछ वाले बाबा की कृपा है, और वो है जब भी है कुछ काम होता है तो उनसे अर्जी लगाते हैं और उनको जवाब मिलता है। तो मैं कई बार सोचती थी कि ऐसा भी होता है क्या कि भगवान है जवाब दे। मैं नहीं मानती थी। कहते हैं ना
घर का जोगी जोगना आन गाँव का संत, वो मेरे ऊपर भी बात हिट होती थी, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि मेरे पति बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बाहर घूमा है और साधु संतों की संगत की है, तो बहुत कुछ विद्याएं भी सीखी हैं उन्होंने। तो मेरे ऊपर जब 2-4 बार ऐसी चीज़ भी थी, तब मैंने जाना है, मेरे वो तो इतना जानते, यदि मुझे कभी कुछ हो जाए, मैं उनका हाथ पकड़ लूँ तो मुझे उस व्यक्ति का चेहरा दिख जाता है कि फलाना व्यक्ति है। इतनी सिद्धि है उनमें। तारीफ नहीं करूँगी कि मैं उनका प्रचार कर रही हूँ, नहीं, प्रचार करने की उनको ज़रूरत नहीं है, वो किसी का काम भी नहीं करते हैं। कोई बहुत दुखी होगा तो भी किसी का वो करेंगे, और फालतू किसी को वो नहीं करते हैं, क्योंकि कहते हैं परमात्मा हमें बहुत दे रहा, हमारा परिवार चल रहा है, हम किसी का भला करें तो अच्छा है। तो हमने कब जाना, हमने ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जब उन्हें बाबा से हमने तो फिर उनसे कहा कि ऐसा होता भी है क्या कि भगवान आपको जवाब देते? बोले हाँ होता है, तुम भी तो ध्यान लगाया करो कभी। हमने कहा कैसे होता है? बोले आप भगवान के सामने जब कोई बात बोलते हो तो इंतजार करा करो कि भगवान कुछ जवाब दे रहे हैं कि नहीं, कि मंदिर में गए, घंटा बजाया, दर्शन करे और पाठ किया और भग लिए। कहते नहीं, भगवान के दर्शन करने के बाद भगवान का ध्यान लगाया करो, भगवान से आप अपनी अर्जी लगाया करो, यदि आपकी सच्ची आत्मा होगी तो भगवान आपको जवाब जरूर देंगे। फिर हमने ध्यान लगाना चालू किया, हमने कई वो हुआ, पाठ करते करते ध्यान मग्न होने लगे तो अनुभूति होने लगी, होती है अनुभूति, ये बात सच है। मैं झूठ मानती थी, लेकिन वाकई में ये बात है कि भगवान की अनुभूति होती है। बच्चे भी कहते हैं कि ऐसा होता, पापा बोले हाँ बेटा, आपकी तरंगे जोड़ती हैं भगवान से, जवाब मिलता है। कई बार हम भी पूजा करते करते हैं, आंखों से आंसू बहते रहते, तो हमारे बच्चे कहते हैं मम्मी तुम इतनी सैंडी कैसे हो जाती हो पूजा करते करते? हम कहते भगवान से बात होने लगती है। आप भी करिए, आप भी है भगवान के पास, आप दूसरे के पास जाते हो, आप ये विनती करने ऐसा ऐसा, आप भी ध्यान को केंद्रित कीजिए, अपने भगवान में लगाइए मन। देखिए गोस्वामी जी भी दिन रात मेरे प्रभु का गान गाते हैं। कलिमल समन दमने मन, राम सुजसे सुखे मूल, सादर सुनहि जेतने पर, राम रहे अनुकूल। श्री राम जी का सुंदर यश कलियुग के पापों का नाश करने वाला है, मन को दमन करने वाला सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। कठिन काल मल कोस धर्म, न ज्ञान न जोग जप, परिहरि सकल भरोस, राम ही भजई ते चतुर नर। यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है, इसमें ना धर्म है, ना ज्ञान है, और ना योग है, और ना तप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसे को छोड़कर मेरे प्रभु श्री राम जी को भजते हैं वे ही चतुर हैं। मुनि के चरण कमलों में से नवाकर देवता, मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी बन को चले। आगे श्री राम जी हैं और पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित हैं। देखिए हमने है अत्रि जी की और अनसुईया जी की बात को, स्तुति को बिल्कुल ही विस्तार से आपको सुनाया है। बहुत कम आपको सुनने मिलेगा, क्योंकि अभी हम हैं अपने घर से ही कथा कर रहे हैं, कोरोना काल है, इसलिए आपको जो अच्छा लगे चले आपको कहिएगा, हम आपको उसको विस्तार से सुनाएंगे, क्योंकि हमारा काम है आपको सही मार्गदर्शन देना। मेरे प्रभु श्री राम जी
और लक्ष्मण जी के बीच में जानकी जी कैसे सुशोभित हैं, जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच माया हो। नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता देते हैं। जय जय जाहि देव रघुराया, करहि मेघ तह तह नभ छाया। जहाँ जहाँ मेरे प्रभु जाते हैं वहाँ बादल आकाश में छाया करते हैं। विराट राक्षस मिला रास्ते में मेरे प्रभु को, सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। श्री राम जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत ही दिव्य रूप प्राप्त किया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए जहाँ मुनि सर्वंग जी थे। देखी राम मुख पंकज, मुनिवर लोचने भृंग, सादर पान करते अति, धन्य जन्म में सरभंग। श्री राम जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आदर पूर्वक उनका रसपान करने लगे। सरभंग जी का जन्म धन्य है। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर के मन रूपी मानसरोवर के राजहंस, मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था। इतने में कानों से सुना कि आप वन में आ रहे हैं। तब से मैंने दिन रात आपकी राह देख रहा हूँ। प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, सब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मंचोर, ऐसा कह के आपने अपने प्रण की ही रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में ना मिलूं। यज्ञ, जब तब जो कुछ भी व्रत मुनि ने किया था, मुनि ने सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचाकर मुनि सर्वंग जी हृदय से सब आसक्ति को छोड़कर उस पर जा बैठे। सीतानुज समेत प्रभु नील जल दे तनु श्याम, ममेह्य बसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम। मुनि ने कहा, हे नील मेघ के समान श्याम शरीर वाले श्री राम जी, छोटे भाई और जानकी सहित निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। अस कही जोगे अग्नि तनु जारा, राम कृपा वैकुंठ सिधारा, ताते मुनि हरि लीन न भयउ, प्रथम भेद भक्ति बर लयउ। मुनि ने योगाग्नि में अपने शरीर को जला लिया। श्री राम जी की कृपा से वैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए क्योंकि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सर्वंग जी यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं। पुनि रघुनाथ चले बन आगे,
संगे लागे, अस्थि समूह देखि रघुराया, पूछी मुनि ने लागी अति दाया। फिर रघुनाथ जी वन में आगे चले। श्रेष्ठ मुनियों के समूह उनके साथ थे। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप सर्वदर्शी हैं, अंतर्यामी हैं, सबके हृदय की जानने वाले हैं। जानते हुए भी आप अनजान की तरह कैसे पूछ रहे हैं? राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा लिया। ये सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर हैं। यह सुनते ही रघुवीर के नेत्रों में जल छा आया, उनकी बातों में करुणा रस भर आया। मेरे प्रभु क्या कहने लगे? निश्चरहीन करहूँ मही, भुज उठाई पन कीन, सकल मुनिन के आश्रमय, जाई जाई सुख दीन। मेरे प्रभु श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से, आतंकवादियों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रम में जा जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया। अब मेरे प्रभु कहाँ जा रहे हैं? मेरे प्रभु का एक भक्त है, बोला। कौन है? मुझे बहुत अच्छी कहानी लगती है सुतीक्षण जी की। कई बार मैंने महाराज जी से प्रश्न किया कि महाराज जी सुना, काफी टाइम से सुतीक्षण जी की कहानी नहीं सुनाई उन्होंने। पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, जिस गए ठाकुर हमें का जानी। मुनि अगस्ती कर शीश सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने हुआन भरोसे न देवक। प्रभु आगमनु श्रवणे सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिलहि निज सेवक की नाई। मोरे जिय भरोस दृढ़ नाही, भक्ति बिरति ना ज्ञान मन माही। नहीं सत्संग जोग तजप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमले अनुरागा। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नान की। होई सुफल आज मम लोचन, देख बदन पंकज भव मोचन। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाई सो दशा भवानी। शिव जी कहते हैं, हे वाणी, ज्ञानी मुनि प्रेम में परिपूर्ण रूप से निमग्न है, उनकी दशा कहीं नहीं जाती है।